गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहां हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालने जब कड़े में तो महक दूर तक जाया करे। अब उस मलुकदास जी ने पूछा, रे क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पा लो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहाँ जी? बल वो चला गया। फिर अगले दिन फिर दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो उस कुछ लोग कहने लगे उस मुल्कदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई करके काम करता नहीं, नबी लूट रहा है वो। मुल्कदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है पर बता। अब वो मुल्कदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहां परमात्मा विराजमान थे और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके रुके हुए थे, दो चार भगत और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे, तू दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए, चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुल्कदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? कहा जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्धे ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, और याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। वो मुल्कदास जी बोले, मुल्कदास जी का जैसे खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा या मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गायें भी उनके साथ थी लागड़। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफी दूर, और एक दो भगत की सेवा लगा गए। वो वहां उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए। उन्होंने लकड़ लुकड़ तोड़ के चूल्हा बना कर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाज के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहां भाग गए अपने मित्रों के पास, जहां उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आके, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे वो खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर। या एक कहने लगा, रही इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, उनका मालिक बोला, मुखिया। एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ के डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देख कर, और खीर बना रखी तो भाई। और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लग रही है, ला खा ला इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर, वो जड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा
उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर यो। तो उन्होंने कहा भाई नीचे आ जा, कौन है तू? वो कहने लगा ना मैं नहीं आऊँ नीचे। उसने जो ना बेरा था डाकू है, उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। तो कहने लगे उनका शक हो गया कि भाई वो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचे अब है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी जब आप सट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई 1 मिनट में नीचे बैठ गया। बोलो जी अब ये खीर खा। उसने गाल के थोड़ा सा ऊपर तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी। अब खा इसने, बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। दो मारे जूत और लात मारी खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गणा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात। 1 घंटा बैठाए रखा, अग मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा जी वैसे कोई और बात थी और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भी भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उनने मारे उसका लात, वो घना डर गया मुल्कदास। हरने करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी जिसके घर में वो रुका हुआ था उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहां भी बरवानी थी। तो उसका नो पक्की दसगी आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली, न तो 1 सेकंड का भी इसने किसका डर हो सा भाई। तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची लाखों पाए और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा? बिला जी आपका भगवान था, मर मर खीर खिलावे है। नो कहने लगा जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है और मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी।